गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम में हमने अभी बहुत कुछ सीखा हुआ था, जिसमें हमने ख़ास करके स्केलेटन्स के सारे जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के स्केलेटन्स होते हैं, उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत पढ़ने की कोशिश करी थी या समझने की कोशिश करी थी, और वो कौन कौन से पार्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, और अगर फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो आप वापस से दोबारा वीडियो देख सकते हो, और फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो फिर से मेरे से पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में हमने स्टार्ट करा था। अब उसमें कह रहा है देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। मेनली दो तरह के जॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और दूसरा इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने जो जॉइंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, या स्केलेटन्स के जो अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में जो हमने डिस्कस किया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व ही करी हुई थी कि किसका मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। ठीक है, जैसे हम जॉस के बारे में बात करें, अपर जॉ होता है, लोअर जॉ होता है, तो अपर जॉ जो फिक्स होता है, लोअर जॉ मूवेबल होता है। ऐसे ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था, तो उसका भी अपना अलग फीचर होता है, उसमें रोटेशन वगैरह, उसमें मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, फिर हिंज जॉइंट के बारे में बात करी थी हमने। हिंज जॉइंट में हमने ये देखा था कि एक पर्टिकुलर एंगल तक ही मूवमेंट होता है, उसके बियॉन्ड मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो अलग अलग जॉइंट्स जो होते हैं, उस तरह उसके बेसिस पे जॉइंट्स को दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है। अब वो दो मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो मूवेबल जॉइंट्स हो गए और इमूवेबल जॉइंट्स हो गए। तो मुझे लगता है कि ये जो वर्ड्स हैं, मूवेबल जॉइंट्स एंड इमूवेबल जॉइंट्स, ये वर्ड्स ही आपको क्लियर होगा कि मूवेबल जॉइंट्स मतलब ऐसे जॉइंट्स जहाँ पे जिनका मूवमेंट हो रहा है, जहाँ पे स्केलेटन्स का या फिर बोन्स का मूवमेंट हो रहा है, उनको जो है मूवेबल जॉइंट्स बोल देते हैं। और इमूवेबल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स जिनका मूवमेंट पॉसिबल ना हो, जो रिजिड हो, एक ही जगह पे ऐसे पड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ऐसे जॉइंट्स को क्या बोलेंगे? इमूवेबल जॉइंट्स बोलेंगे। तो अब आगे देखो, बुक में क्या दिया हुआ है, या फिर अगर लैंग्वेज में लिखना हो हमें एग्ज़ाम में, तो कैसे हम लिखेंगे? उसमें लिखा हुआ है जॉइंट्स विच हेल्प इन मूवमेंट्स आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स। बिल्कुल सिंपल सा लाइन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि अरे ये लिखने के लिए तो पूरा रटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो रटने की ज़रूरत पड़े आपको। इसका एग्जाम्पल क्या है? आर्म्स एंड लेग्स। आर्म्स के जो जॉइंट्स होते हैं और लेग्स के जॉइंट होते हैं, ज़्यादातर जो जॉइंट्स होते हैं, मतलब जितने भी आपको जॉइंट्स मिलेंगे, ज़्यादातर उसमें जॉइंट्स आपको मूवेबल जॉइंट्स ही होंगे। ठीक है, आर्म्स के आप एक नी ले सकते हो आप, और क्या ले सकते हो, और जो भी जितने भी एग्जांपल्स आपको कहीं पे भी यहाँ तक कि आप एंकल्स ले सकते हो, आप अपने रिस्ट को ले सकते हो। जो जहाँ पे भी आप देखोगे, जहाँ पे जॉइंट के आसपास आप मूवमेंट कर पा रहे हो, तो वो मूवेबल जॉइंट की वजह से ही मूवमेंट हो रहा है। इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में क्या बोल रहा है? जॉइंट्स दैट कैन नॉट बी मूव्ड। बिल्कुल सिंपल सा है ये लाइन। इसमें तो आपको मतलब बहुत ही आसान है। ऐसे लैंग्वेज में लिखना तो आपको खुद से भी आता होगा इतना कि मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं? द जॉइंट्स विच कैन बी मूव्ड। ठीक है, और ऐसे जॉइंट्स दैट कैन नॉट बी मूव्ड आर इमूवेबल जॉइंट्स। तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, लैंग्वेज में लिखना बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बुक का ही लैंग्वेज आपको लिखना ज़रूरी होता है। इसका एग्जांपल क्या है? द जॉइंट ऑफ स्कल। जो मैंने बताया था, जॉइंट जो स्कल में अपर स्कल होता है और लोअर स्कल होता है, तो अपर स्कल जो होता है वो फिक्स होता है, तो वो होता है इमूवेबल जॉइंट। द जॉइंट्स बिटवीन रिब केज एंड ब्रेस्ट बोन्स। रिब केज एंड ब्रेस्ट बोन के बारे में हमने बात करी थी, जो एक केज का शेप बनाता है, और वो जो चेस्ट के साइड में जो एक पर्टिकुलर सीधा सा वर्टिकल बोन होता है, जो इनको कनेक्ट करके रखता है, उसी को बोला जाता है ब्रेस्ट बोन्स। ठीक है, तो ब्रेस्ट बोन भी एक तरीके से इमूवेबल जॉइंट हो गया। ठीक है, तो आई होप ये सारा कुछ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, आपको पहले से भी पता भी होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन द बॉडी। अच्छा सॉरी, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा था कि मैंने सारे जॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, लेकिन मतलब अभी मुझे पता चल रहा है कि मैंने जॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
जॉइंट में पहला जॉइंट आता है पिवट जॉइंट, ठीक है। इसको पिवट पढ़ते हैं, पिवोट नहीं पढ़ते, पिवट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए होता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप जो बोलना चाह रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, और वो जैसा प्रोनाउंसिएशन उसका होता है वैसा ही आपको प्रोनाउंस करना है। आपको अपनी तरफ से, अपने तरीके से उसको अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट नहीं करना है, उसको बोलने का तरीका, ठीक है। तो इसको पिवट जॉइंट बोलते हैं। इसके बारे में कह रहा है, इट इज़ फाउंड इन द नेक, इट लेट्स यू टर्न योर हेड, यू कैन मूव योर हेड इन सेमी सर्कल। सेमी भी इसको बोल सकते हैं, सेमाई भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये वाला जो पिवट जॉइंट होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये नेक में पाया जाता है। इट लेट्स यू टर्न योर हेड, ये आपके हेड को मूव करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? यू कैन मूव योर हेड इन सेमी सर्कल, मतलब आप अगर अपने लेफ़्ट और राइट में देखना चाहते हो तो ये ऑलमोस्ट एक सेमी सर्कल बनाता है, सर्कल का हाफ। ये अगर एक सर्कल है तो उसका जो हाफ होगा, उसका हाफ, उसको सेमी सर्कल बोलते हैं। तो आप अपने सिर को सेमी सर्कल में मूव कर पाते हो, वो इस पिवट जॉइंट की वजह से होता है। यू कैन ऑल्सो मूव योर हेड इन अप एंड डाउन। तो पिवट जॉइंट दो तरह से मूवमेंट करवा पा रहा है। एक तो साइड वेज भी ये मूवमेंट करवा पा रहा है, आप अपने साइड में देख सकते हो, लेफ़्ट राइट दोनों साइड में, और अपने अप डाउन भी देख सकते हो। तो पिवट जॉइंट जो होता है वो क्या कर रहा है, वो मूवमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, वाइड रेंज मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाइड रेंज मूवमेंट कैसे कि अपने आप दाएं बाएं भी देख सकते हो आप, और ऊपर नीचे भी देख सकते हो, इतना ज़्यादा वाइड रेंज हो गया है, ठीक है। आगे कह रहा है, इन ह्यूमंस द पिवट जॉइंट इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ द स्कल बिटवीन द फर्स्ट टू वर्टिब्री ऑफ द बैकबोन। अब क्या कह रहा है कि जो हमने बैकबोन देखा रहा होगा, बैकबोन में जो वर्टिब्री थी, छोटे छोटे जो डिस्क थे एक दूसरे के ऊपर ऐसे बैठे हुए थे, और उन सबको मिला के हम वर्टिब्रल कॉलम बोल रहे थे। तो क्या कह रहा है कि ये पिवट जॉइंट कहाँ पे होता है, ये जहाँ पे आपका स्कल ख़त्म होता है और जो वर्टिब्रल कॉलम था उसमें जो फर्स्ट टू वर्टिब्री थी, ठीक है, फर्स्ट टू वर्टिब्री और आपका जो हेड था या स्कल था, उसके बीच का जो पार्ट होता है, जो जॉइंट होता है, उस जॉइंट को पिवट जॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो आप इस फिगर में भी देख सकते हो, ये जो नीचे ये रिब केज है, ठीक है, और ये आपका स्कल है, ठीक है। तो रिब केज और स्कल के बीच वाला जो पार्ट है वो पिवट जॉइंट का काम कर रहा है, वो उसी को पिवट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप फिर से बोल सकते हो। आप क्लास में भी मेरे से पूछ सकते हो, क्लास में मैं कुछ एनिमेटेड वीडियो वगैरह इस पर दिखा सकता हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा पिवट जॉइंट। तो आपको आगे से याद रखना कि आपका जो नेक का रोटेशन है वो किस जॉइंट की वजह से हो पा रहा है, पिवट जॉइंट की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वन इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या कह रहा है कि देखो, अब बॉल एंड सॉकेट का मतलब ये है कि जो है ये कंसेप्ट है पूरा बॉल का कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। बॉल और बोल समझते हो ना आप, बोल जो कटोरी होता है या कटोरा होता है उसको बोल बोला जाता है। तो बॉल और सॉकेट जो है वो एक तरीके से बोल के शेप का ही होता है। तो बॉल को अगर मैंने बोल में रख दिया, और समझ लो कि ऐसे आप समझने की कोशिश करो कि जो बोल है वो बॉल के साइज़ का ही है, और पूरा का पूरा बॉल को नहीं कवर कर रहा है, थोड़ा सा बॉल को कवर करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ऐसे समझो कि जो बोल है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, ठीक है। एक प्लेट जैसा समझ सकते हो आप, प्लेट लेकिन बहुत छोटा सा प्लेट, जो बॉल के ही बॉल का जितना साइज़ है उतना ही साइज़ का हो, ठीक है। तो वैसे आप समझ सकते हो। इसमें कह रहा है, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज द बोन्स टू मूव ईजिली इन अ लार्ज सर्कल। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जहाँ पे होगा वहाँ पे उसके आसपास का जो बोन होगा वो बोन क्या कर पाएगा, फ्रीली एक सर्कुलर पाथ ट्रेस कर सकता है, या सर्कुलर पाथ में मूवमेंट अपना कर सकता है, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट का ये फ़ायदा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। हियर वन बोन दैट एंड्स इन अ बॉल फिट्स इनटू द सॉकेट और हॉलो ऑफ अनदर बोन।
हॉलो मतलब वही एक समझ लो कि एक छोटा सा बोल था, वो हॉलो हो गया, ठीक है। तो ये समझ लो ये एक बोल है, ठीक है, सेमी सर्कल टाइप का है, और इसका ये कोई भी बोन है उसका एंड इस तरह का है, ठीक है। और कोई दूसरा बोन है जिसका एंड बॉल के शेप का है, ठीक है। तो ये जो बॉल का शेप है ये बोल के शेप में फिट हो जाता है। तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उस तरह के जॉइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो इसके बारे में कह रहा है कि इसका फ़ायदा क्या होता है कि मूवमेंट जो होता है, सर्कुलर मूवमेंट, ऑलमोस्ट पूरा सर्कुलर मूवमेंट हम फ्रीली कर पाते हैं इस जॉइंट्स के आसपास में अपने बोन्स के हेल्प से, ठीक है। इसके बारे में कह रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर फाउंड इन शोल्डर्स एंड हिप्स। अब आप देखो शोल्डर्स को अपने देखो, अगर अपने आर्म्स को आपको मूव कराना हो, सर्कुलर पाथ बनाना हो, एक सर्कल में मूव कराना हो, तो आप बहुत आसानी से करा पाते हो। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और उसकी वजह से आप देखो यहाँ पे आर्म्स का जो ये जो शोल्डर का एरिया है, यहाँ पे देखो ये एक बॉल का शेप दिखाने की कोशिश किया, और यहाँ पे एक बोल का जैसा कुछ हॉलो सा स्ट्रक्चर है, वो उसमें जाके फिट होने की कोशिश कर रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे हिप जॉइंट जो है, हिप जॉइंट आप अपने लेग्स का मूवमेंट आसानी से करा पाते हो। जो जिम्नास्ट होते हैं अपने पूरे लेग को पूरा का पूरा घुमा पाते हैं। तो वो क्यों घुमा पा रहे हैं? अगर वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं होता तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। हम लोग नॉर्मली नहीं कर पाते क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है, ठीक है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें तो हम भी जिम्नास्ट की तरह जो है उतना ज़्यादा हाई फाई, उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, हो सकता हो, लेकिन एक हद तक हम स्ट्रेच ज़रूर कर पाएंगे, एक सर्कुलर पाथ हम ज़रूर बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक बॉल है, और ये बॉल शेप है, और ये एक हॉलो सा शेप है, वो उसमें जाके फिट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे कह रहा है एट द शोल्डर द लॉन्ग बोन एंड्स इन अ बॉल एंड फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ द अदर शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड क्या होता है? आप जब पीठ के जो पीछे के दो बड़े बड़े हड्डी उभर के सामने आते हैं, पीठ का जो अपर पार्ट होता है, चेस्ट के जस्ट पीछे वाला पार्ट, उसी को जो बोलते हैं, उसी को शोल्डर बोन बोलते हैं, ठीक है। तो जो सॉकेट था वो शोल्डर बोन से जुड़ा हुआ था। तो जो ये बॉल स्ट्रक्चर था वो सॉकेट में जाके फिट हो रहा है, और वो सॉकेट कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, वो शोल्डर ब्लेड से जुड़ा हुआ है। एट द हिप द थाई बोन एंड्स इन अ बॉल एंड फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ द अदर हिप बोन। तो हिप बोन में जो जाके जो थाई बोन्स होते हैं वो हिप बोन में जाके फिट हो जाते हैं। थाई बोन का जो बॉल स्ट्रक्चर होता है वो हिप बोन का जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है या सॉकेट स्ट्रक्चर होता है उसमें जाके फिट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आई होप ये सारा कुछ, ये दोनों ही टाइप हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहला तो हमारा क्या था? पिवट जॉइंट। सेकंड वन वाज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।